हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं मिस्टर आशीष कुमार। आज हम क्लास 7 के चैप्टर साइंस से चैप्टर 1 पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स में पोषाहार कहाँ से प्राप्त होते हैं। पोषाहार इन न्यूट्रिशन, इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी। भोजन लेने की जो मेथड और मोड है, जो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं, इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये जो 5 तत्व जो मैंने नाम बताए, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे इस बॉडी के लिए। ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड, सारे जीव फूड प्राप्त करते हैं ताकि वे गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ। ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए उन्हें स्वपोषी भी बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट in the presence of sunlight. This process is known as photosynthesis. ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे के बारे में दी गई है जो बहुत ही ज़रूरी है। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए वो केमिकल सब्सटेंस का जो सिंपल यूज होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स का यूज करते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। complex chemical substances such as carbohydrates are the product of photosynthesis। ये कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में बोला जा रहा है, जो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और ये ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट एक प्रोडक्ट होता है, केमिकल सब्सटेंस कम्प्लेक्स जो होता है, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड in the leaves with the help of chlorophyll, and oxygen is produced during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, एक हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी स्वपोषी और परपोषी। इन विच द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms prepare their own food from simple raw material from nature। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सिंपल रॉ मटेरियल जो नेचर से प्राप्त होते हैं, उससे वो अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉफिक्स बोला गया है। एग्जाम्पल: all green plants, algae, some bacteria belong to this category।
and another one heterotropics and purposely the mode of nutrition in which organism depend directly or indirectly on other sources to take their food. These sources may be plants or animals that eat plants. वैसे ऑर्गेनिज्म वो किसी भी तरीके से अपना भोजन यहाँ पे वो स्वयं नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से अदर सोर्सेस पे वो डिपेंड होते हैं. दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक्स. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल्स थोड़ा पढ़ लेते हैं. A few plants and all animals are dependent on other for their nutrition are called heterotrophic. यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कैसे होता है. एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन है जो मैंने अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही एक एसेंशियल एलिमेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O reacts in the presence of sunlight and chlorophyll and it gives glucose. ग्लूकोज का यहाँ पे केमिकल फार्मूला है C6H12O6 and also release oxygen. Now discussed about heterotrophic nutrition in plants. पर्पोसी न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होते हैं वो किस तरह से होते हैं. Here classified into 3 types. Saprotrophics means सपोसी, parasitics and परपोसी. सिम्बायोटिक मतलब सहपोषी. Saprotrophics means mode of nutrition in which organisms depend on dead and decay matter. सेप्रोटिक्स यहाँ पे जो होता है वैसे ऑर्गेनिज्म में जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेबल होते हैं. आपका एग्जांपल ईस्ट, मोल्ड और मशरूम जो है ये सैप्रोटिक्स के एग्जांपल हैं. पारासिटिक यानी परजीवी, ये बर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये जो है अदर डिपेंडेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें जो ऑर्गेनिज्म की बातें की जा रही है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जांपल कैस्केटा, symbiotic mode of nutrition in which two living organisms live together for mutual benefit. यहाँ पे जो बातें की जा रही है, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही पे वो निर्भर होता है. यहाँ पे हम बता रहे हैं कि दोनों ऑर्गेनिज्म अपने म्यूचुअल बेनिफिट, कहने का मतलब कि आप हमें कुछ दो तो मैं भी आपको कुछ दे सकता हूँ. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. फॉर एग्जांपल राइजोबियम एंड लीचेन. नाउ हम लोग समझेंगे अब लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जिन्हें हम कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं. ग्रीन प्लांट्स विच obtain their nourishment partly from soil and atmosphere and partly from a small insect. यहाँ पे
किसी एनिमल्स के बारे में नहीं की जा रही, यहाँ ग्रीन प्लांट्स की बात की जा रही है। और ग्रीन प्लांट जो है अपने एक ऐसे पौधे का नाम बता रहा हूँ मैं जो अपने आप को नरिशमेंट करने के लिए या तो वो मिट्टी और एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेबल होते हैं, और या तो वो स्मॉल इंसेक्ट एंड छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पे वो डिपेंडेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, ब्लैडर वर्थ, विनस फ्लाई ट्रैप्स, सनड्यू प्लांट्स, ये सभी जो एग्जांपल हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बताई जा रही है। इसका नाम कार्निवोरस प्लांट भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो इन स्मॉल इंसेक्ट को भी वो ऑब्जर्व करता है ताकि वो अपने आप को नरिशमेंट कर सके, पाल पोस सके। तो ऐसे प्लांट्स का नाम याद रखना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इज आल्सो कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स। फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट्स, सनड्यू प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप्स। आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। सो आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे मैं भी इसी तरह आपको चैप्टर बाय चैप्टर डील्स करता रहूँगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। मैं मिस्टर आशीष रमन।